सतीश जी, जैसे अभी देश के जो हालात हैं और जब हम टीवी चैनल्स भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आजकल में युद्ध की आशंका हमको लगती है। मॉक ड्रिल भी चल रहे हैं, भिलाई में भी 7 मई के मॉक ड्रिल होने वाली है और ऐसे में आपकी फिल्म 16 मई के आ रही है। तो इन सब परिदृश्य में आपको कैसा लगता है, क्या लग रहा है, क्या युद्ध की आशंका वाकई में है, और यदि है तो क्या फिल्म में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या बताइए मुझे आप। नहीं, फिल्म को फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं फ़र्क पड़ेगा क्या, उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ मैं। हाँ। मेरे लिए मेरी फिल्म से ज़्यादा मेरा देश महत्वपूर्ण है जी। और देश के लिए हमारी सरकार जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जो कुछ आतंकियों ने किया है हमारे लोगों के साथ कश्मीर में, पहलगाम में, वो बहुत ही कायराना हरकत है और नृशंस हत्या की है उन्होंने। और इस नृशंस हत्या में साबित हो चुका है कि पाकिस्तान का हाथ है, ये बात साबित हो चुकी है। तो निश्चित रूप से इसका अंजाम तो पाकिस्तान को भुगतना ही चाहिए और उसमें मोदी जी और हमारे देश की सरकार जो भी करेगी हम सब उसके साथ हैं। हमारे लिए फिल्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए देश बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप एक फिल्म मेकर हैं, लेकिन अगर मैं युद्ध की बात करूं तो क्या मंशा होगी भारत की पाकिस्तान से युद्ध करने की? वो क्या ऐसा करेगा, क्या जीतना चाहेगा वो, पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पीओके को जी। आज़ाद करके अपने कब्जे में ले लेना चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि वो पीओके हमारा है और इस युद्ध में पीओके को जब हमारे कब्जे में आ जाएगा ना, तो पाकिस्तान ये जो आतंकवादी हरकतें कर रहा है वो पीओके से ही करता है। ज़्यादातर हरकतें वहीं पर आतंकवादियों को पालता पोसता है, वहीं पर उनको शरण देता है, वहीं पर उनको ट्रेनिंग देता है। तो पीओके हमारे पास आ जाएगा, हिंदुस्तान के पास आ जाएगा, तो इनकी आतंकवादी गतियों को बहुत हद तक लगाम लग जाएगा। जी। और बलूच भी एक समस्या बनी हुई है, उस पर क्या है? अब बलूच आज़ाद होना चाहते हैं, बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं वो, क्योंकि उनके साथ बहुत वहाँ तकलीफ़ हो रही, सिंधियों के साथ, खासकर सिंध में रहने वाले लोगों के साथ, तो वो लोग उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। अब ये सरकार क्या करती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो ये अपना पीओके है ना, कश्मीर जो है हमारा, जो हमारा था जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, वो पीओके वापस हमारे देश में आ जाना चाहिए। भारत के नक्शे में पीओके आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा अक्सर माना जाता है कि युद्ध जब होता है तो हर किसी को एक तरह का नुकसान ही होता है, बहुत खर्चे हो जाते हैं, लोग शहीद हो जाते हैं लोग। तो युद्ध से बचना ज़रूरी है कि जवाब देना भी ज़रूरी है? जवाब देना बहुत ज़रूरी इसलिए है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम उसको टालते रहेंगे तो ऐसी हरकतें होती रहेंगी और इनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। और आज 26 को मारा है, कल कुछ ज़्यादा बदमाशी करें लोग, शरारत करें, ये बहुत घटिया और कायराना हरकत है, इसका जवाब तो देना ही चाहिए। कहीं नहीं कश्मीरियों का भी हाथ होता है भाई। अगर अपन यहाँ पे नक्सलियों की बात करते हैं तो हमारे अपने ही लोग हैं जो उनके साथ में रहते हैं, उन्हीं की बदौलत उन पे वहाँ रहते हुए वो इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। तो जो बाशिंदे कश्मीर के हों, चाहे अगर आप यहाँ बस्तर की बात करें, उनका क्या फ़र्ज बनता है उन आतंकवादियों के को हटाने में, या क्या करना चाहिए? देखो, नक्सलियों के खिलाफ हमारी सरकार एकदम कठोर हो गई है, वो कर रही है काम। नक्सली कम से कम, नक्सली तो हिंदुस्तानी है, हमारे देश के लोग हैं, उनकी कोई समस्या है, सरकार की कोई समस्या है, लेकिन सरकार अभी बहुत सख्त कदम उठा रही है उनके खिलाफ। तो मुझे लगता है ये सरकार आतंकवादियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएगी और जो कश्मीर में रहने वाले जो कश्मीरी हैं उनको इन आतंकवादियों का साथ नहीं देना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज अभी क्या था कि कश्मीर में अमन चैन आ गया था, कश्मीर में व्यवसाय बढ़ गया था, बिजनेस बढ़ गया था, कश्मीर में खुशहाली आ गई थी। लेकिन जब से ये आतंकवादी घटना हुई है, आज खुद कश्मीरी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि सारे जितने वहाँ पर टूरिस्ट थे वो सारे टूरिस्ट चले गए, वहाँ से छोड़ के चले गए, और अभी पता नहीं फिर कब हिम्मत करेंगे वापस आने की, कब वैसा माहौल बनेगा। उनका पूरा व्यवसाय, उनका होटल उद्योग, उनका सारा उद्योग उनका ख़त्म हो जाता है। उसमें कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती है कि इस मसले पे सांप्रदायिकता का भाव आ जाए और लोग आपस में गृहयुद्ध भी हो जाए, ऐसा भी सोचते हैं। उस पर आपका क्या सोचना, क्या विचार रखते हैं आप? नहीं, गृहयुद्ध तो नहीं होगा। नहीं, लोग सोचते हैं कि मतलब अपना जो भाईचारा है भाई, आज देश में बात आई तो सारे लोग एक हो गए। वो असदुद्दीन जो ओवैसी है वो भी आखिर जो बोलना चाहिए वही बोल रहे हैं, एक देश के नागरिक होने के नाते जिनको बोलना चाहिए वही बोल रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए अपने में, मतलब मैं समझता हूँ कि नहीं, जब देखो क्या होता है, हम आपस में लड़ते रहते हैं जी, घर में भी हम आपस में लड़ते रहते हैं, परिवार में, लेकिन जब पड़ोसी हमारे पर आक्रमण करता है तो हम सब एक हो जाते हैं ना जी। तो हम लोग आपस में देखो एक जगह रहेंगे, अलग अलग बर्तन एक साथ रहेंगे तो खटपट होगी, उनमें टकराव होगा,
लेकिन जब हमारे पर तकलीफ आएगी तो देखना आप खुद देखना, सारे लोग एक हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। सब लोग देश के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी सब युद्ध से, जब युद्ध होगा तो दुश्मन ये नहीं सोचेगा कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, वो तो सबको मारेगा। तो सब एक हो जाएंगे, उस समय सब एक हो जाएंगे। अभी भले आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में सब एक हो जाएंगे।